हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक। मैं आदित्य अगेन आपके सामने हाजिर हूँ नेक्स्ट क्लास स्पोकन क्लास लेकर के। ये हमारी थर्ड क्लास है इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ में। आज लास्ट टू क्लासेस में हमने साउंड, लेटर्स और नाउन को पहचानना सीखा था। आज हम थोड़े नाउन्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग के पर्पज़ से और स्पोकन पर्पज़ से भी, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो काइंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हमें समझना ही होगा। तो आइए चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं काइंड्स। थोड़ा मेरा तरीका अलग होने वाला है, आपको बेसिक से बिल्कुल अच्छे से अच्छे जानकारी मैं ट्राई करता हूँ देने की, और ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आपने बचपन में भी काइंड्स पढ़े होंगे, आज हम उसको एक बार दोबारा से भी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें तरीका अलग होगा, पढ़ाने वाला मैं वही चीज़ हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अलग होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट काइंड है नाउन की, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। इन सब के पीछे एक रीज़न है, इनके नाम देने के पीछे। उस नाम के रीज़न को आप अगर समझ गए ना, फिर ये दिक्कत फेस नहीं आएगी प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। इनके नाम के पीछे ही इनका एक रीज़न है। अगर आप प्रॉपर का मीनिंग समझे तो प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट, स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर नेम। तो प्रॉपर को पहचानना बहुत आसान है। अगर कोई चीज़ कोई इंसान, कोई जगह का स्पेसिफिक नेम हो, मतलब एक ही नाम हो, उससे ज़्यादा हम उसको नहीं बुलाते, एक ही नाम से बुलाते हैं, वो अलग बात है। इंसानों के पेट नेम होते हैं, लेकिन उनका रियल नेम एक ही होता है, जो कि पर्टिकुलर नेम या फिर स्पेसिफिक नेम कहलाता है। तो वो अगर किसी का स्पेसिफिक नेम है तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। वो इंसान का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, जगह का भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, आइए कुछ क्वालिटी देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैरी करता है कुछ क्वालिटी, इनके नाउन होने के कारण ये कुछ क्वालिटी प्रोसेस करते हैं, उनको देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट क्वालिटी क्या है, इनिशियल लेटर क्या होगा, अपर केस में होगा। इनिशियल लेटर, इनिशियल का मीनिंग क्या होता है, बिगिनिंग। जो बिगिनिंग का सबसे फर्स्ट लेटर होगा किसी पर्टिकुलर नेम का, वो कैसा होगा, अपर केस में होगा। अपर केस का मीनिंग है कैपिटल लेटर। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में उनको कैपिटल लैंग्वेज बोल के हम अपर केस और लोअर केस बोलते हैं। लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स। इतना आपको समझ में आएगा। चलिए एक और क्वालिटी है इसकी, वो भी देख लेते हैं। तो इसकी क्वालिटी है नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। अब नो आर्टिकल का मीनिंग क्या है, आर्टिकल हमें पता है कि आर्टिकल नंबर में 3 होते हैं। कौन कौन से, ए, एन एंड द। ए एंड द, ये 3 आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं होते। इसका रीज़न हम कॉमन नाउन में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं होते, तब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओगे। तो अभी बस इतना समझिए कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। चलिए ये तो हो गई कुछ क्वालिटी प्रॉपर नाउन की। अब कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने लिखे हैं 4 एग्जाम्पल। मोहित एक बॉय का नाम है, रिया एक गर्ल का नाम है, राजस्थान एक जगह का नाम है, और सैमसंग एक कंपनी का नाम है। तो ये हो गई प्रॉपर नाम। राजस्थान को हम कुछ और तो नहीं बुलाते, राजस्थान ही बुलाते हैं। सैमसंग कंपनी हम किसी और को तो नहीं बोलते, सैमसंग कंपनी को ही बोलते हैं। रिया हम उसी को बोलेंगे जिसका नाम होगा। मोहित भी हम उसी को बोलेंगे जिसका नाम होगा। तो ये सारे कैसे नाम है, पर्टिकुलर नेम है या फिर स्पेसिफिक नेम है, जिनका जो नाम है हम उसी से बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन का जो ऑपोजिट होता है उस दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। इसके नाम से ये पता चल रहा होगा कि कॉमन, वहाँ पे था प्रॉपर मतलब एक स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, और यहाँ पे कॉमन है जिसका मतलब है जनरल। किसी का जनरल नेम हो, जनरल नेम का मतलब होता है जो किसी के लिए भी एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जा सके। अगर जनरल नेम का मीनिंग समझना चाहे तो जनरल नेम का मीनिंग होता है जो कि रिप्रेजेंट करे एक क्लास या फिर कैटेगरी। क्लास और कैटेगरी का मतलब है ग्रुप में से कोई भी एक इंसान के बारे में बात करिए सारे के लिए, तो उन सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जा सकता है। इसको समझते हैं कि इसके भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो ये कैरी करता है। वो क्या है, लगभग इसकी ऑपोजिट ही होती है। जो भी प्रॉपर नाउन में होगा उसका ठीक ऑपोजिट इसके अंदर होता है। जैसे कि इसमें इनिशियल लेटर क्या होगा, अपर केस में होता है प्रॉपर नाउन में। तो कॉमन नाउन में क्या होगा, इनिशियल लेटर लोअर केस में होगा, मतलब स्मॉल लेटर होगा। नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं। इसमें क्या देखा था हमने कि इसके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब क्या होगा, इससे पहले कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए, एन और द ये आर्टिकल कहलाते हैं, ये इससे पहले यूज़ होंगे।
अब ये ज़रा समझते हैं कि यूज़ क्यों होंगे, ये हम देखेंगे एग्जाम्पल को लेकर के कि ऐसा क्यों होता है। हम सेम एग्जाम्पल को उठाते हैं प्रॉपर नाउन से और इसमें बनाते हैं कॉमन नाउन के अंदर। आपने फर्स्ट अगर एग्जाम्पल आपको याद है प्रॉपर नाउन में हमने जो लिखा था वो था एक बॉय का नाम। तो मैंने पहला एग्जाम्पल ही इसमें क्या लिखा, एक बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड जो वर्ड था वो था गर्ल का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गर्ल। थर्ड, जो आपको याद होगा कि हमने राजस्थान लिखा था, राजस्थान की जगह राजस्थान क्या है, एक हम उसको अगर कॉमन नाम देना चाहें, कॉमन नाउन मतलब वैसा ही और भी चीज़ नाम के लिए, तो हम कह सकते हैं स्टेट। और नेक्स्ट देखना चाहें तो एक सैमसंग हमने लिखा था, वो क्या है, एक कंपनी का नाम है, तो हम लिख सकते हैं कंपनी। कंपनी। अब यहाँ पे ये देखिए वो नंबर में कितने थे, जो हमने फर्स्ट वर्ड लिया था वो था एग्जाम्पल में मोहित। काउंट करेंगे तो मोहित एक ही इंसान के बारे में हम बात करें जब हम बोलते हैं मोहित। तो बॉय क्या है, बॉय एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी बॉय होंगे वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आ गए। तो एक जनरल नेम हो गया जो सबके लिए यूज़ किया जा सकता है जो भी इस कैटेगरी के अंदर आता हो। तो यहाँ पे हमें इसके नंबर को भी बताना पड़ता है कि आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं। अगर मोहित की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एक ही बॉय है। रिया की बात कर रहे हैं तो शी इज़ अ गर्ल। अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वो अ स्टेट है। सैमसंग की बात कर रहे हैं तो वो एक क्या है, कंपनी है। तो इनके साथ आपको आर्टिकल मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आर्टिकल ना हो तो इसको या तो आपको सिंगुलर रखना हो। आर्टिकल का मीनिंग ही होता है नंबर को बताना। ए एन द का यूज़, ए और एन यूज़ होता है वन के लिए, तो ये नंबर को बताते हैं। और द यूज़ हो सकता है वन का मतलब एक, और एक का ही हम अदर वर्ड में क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर, और एक से ज़्यादा प्लूरल। तो द के लिए आप सिंगुलर भी यूज़ करते हो, कई बार हम प्लूरल वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपने कॉमन नाउन में सिंगुलर वर्ड का यूज़ नहीं किया, मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं किया इसको सिंगुलर बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, इसी में आपको ऐड करना पड़ जाएगा प्लूरल करने के लिए इसमें एट द एंड में एस या फिर ई एस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कॉमन नाउन में अगर आपने एस या ई एस को ऐड किया तो आर्टिकल आप यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आपने आर्टिकल का यूज़ किया कॉमन नाउन में तो आप उसको एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। ये बताते हैं नंबर को, सिंगुलर को, और ये कर देगा उसको प्लूरल। जब तक द के साथ है प्लूरल कई बार हो सकता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ों को बताते हैं और स्पेसिफिक चीज़ कई बार प्लूरल भी हो जाती है। तो द एक एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में आर्टिकल के बारे में हम आगे भी समझते हुए चलेंगे कि कैसे यूज़ होते हैं। अभी आपको बस यही समझना है कि अगर आप आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम इनके साथ ए यूज़ करते हैं या फिर एन या फिर द। और अगर आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आपको वर्ड्स को प्लूरल बताना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सिंगुलर नहीं है तो क्या है, प्लूरल है, तो वहीं पर हमें यूज़ करना पड़ जाता है एस या ई एस। अब प्रॉपर नाउन में ये समझते हैं कि प्रॉपर नाउन में हमने आर्टिकल यूज़ क्यों नहीं किया था। अगर किसी इंसान जगह का नाम है तो नाम पहले से ही एक जगह का है, क्योंकि मैंने बताया स्पेसिफिक है, एक ही का है, तो उसमें हमें नंबर को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पहले से ही पता है। और जब जो चीज़ पहले से ही पता है तो उसको बता करके हमें कोई नया इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करना। कभी आपने बोला है अपना नाम कि माई नेम इज़ एन आदित्य, नहीं किया ना, क्यों, क्योंकि हमारा नेम स्पेसिफिक होता है, इसलिए हमें उसमें नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, कॉमन नाउन में आर्टिकल का यूज़ क्यों करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन के बाद आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद आपका आ गया मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को भी एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि कहा मैंने कि इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है, तो मटीरियल बना है मैटर से। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, या फिर आप इंग्लिश में अदर वर्ड खोजो तो उसके लिए होता है सब्सटेंस। तो मटेरियल का जो मीनिंग है वो होता है नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। अब मटेरियल नाम भी कुछ अपने साथ क्वालिटी को प्रोसेस करता है, उस क्वालिटी को समझ लेते हैं एक बार कि वो आखिर है क्या। फर्स्ट क्वालिटी यही है कि उनके साथ आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं होता। इनके पीछे भी रीज़न है कि आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं होता। इनके पीछे आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं होता, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि एक वर्ड को कि ये यूनिट का मीनिंग क्या होता है। यूनिट ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। यूनिट होता क्या है, यूनिट हमने बनाए हैं या खोज किए हैं भी कह सकते हो आप, जिसका काम क्या होता है, मेज़रमेंट करना या फिर कैलकुलेट करना।
मेजरमेंट करना है या फिर इनको कैलकुलेट करना है। मेजरमेंट और कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के कि मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और आपने दुकान पे जाकर बोला कि आपको मिल्क चाहिए। अब दुकानदार का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि कितना। मिल्क क्या है, एक मैटर है, और मैटर एक मतलब पदार्थ है, तो पहले आपको उसको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, और क्वांटिटी बताने के लिए उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यूनिट। जैसे कि हमारे यूनिट्स क्या है मिल्क के लिए, मिलीलीटर हो सकता है। मिलीलीटर में तो ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि आप यूज़ करते हो लीटर, हाफ अ लीटर और 2 लीटर। लीटर यूज़ कर रहे हैं, मिलीलीटर, हाफ अ लीटर, ये सारे क्या है, यूनिट ही तो हैं। तो ये जब तक कि आपके पास यूनिट ना आए मटेरियल नाउन को बताने के लिए, तब तक आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यूनिट ही बताते हैं उसकी क्वांटिटी, और मैंने बताया था आर्टिकल क्या करते हैं, उसके नंबर को ही बताते हैं। और जब आप उसको मेज़र ही नहीं कर पा रहे तो आप उसको नंबर को कहाँ से बताओगे, जब तक कि आपने यूनिट का यूज़ नहीं किया। तो जब तक यूनिट ना आए तब तक मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं इनके भी कुछ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्जांपल। फर्स्ट वर्ड प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा क्या है, आर से पहले एक वाउल लेटर है, तो हम इसकी प्रोनाउंस वाटर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वाटर, वाटर। नेक्स्ट मिल्क, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ये सारे क्या है, मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी पदार्थ से बने हुए हैं। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज़ कभी इनके सब पहले नहीं करना, जब तक कि आपको यूनिट ना दिया जाए। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास भी क्या है, एक यूनिट ही है, एक तरह का यूनिट ही कहलाता है। अब बॉटल ऑफ ऑयल, बॉटल भी क्या है, यहाँ पे एक यूनिट की तरह काम कर रही है। अब बॉटल भी हो सकती है हाफ लीटर की हो, एक 1 लीटर की हो, तो 2 लीटर की, 5 लीटर गैलन हो, कुछ भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन जब तक आपको ऑयल बोला जाए सिर्फ, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। लेकिन इससे पहले कोई भी यूनिट आ गई तो वहाँ पे अब आपको आर्टिकल यूज़ करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर पता चल जाता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को। नेक्स्ट काइंड क्या है इसके अंदर, वो है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इन सब के काइंड के नाम से ही आपको पता चलेगा ये है क्या। तो जो कलेक्टिव वर्ड बना है वो बना है कलेक्ट से। जब बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को, मतलब कॉमन नाउन एक कैटेगरी को डिनोट करता था, जैसे कलेक्टिव नाउन इकट्ठा करता है सिमिलर लोगों को, और वो क्या करता है, एक ग्रुप बना देता है, और उसी को कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाने के कारण ही वो क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का अगर आप मीनिंग समझना चाहें तो वो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल, आइटम्स, आइटम मतलब वस्तुएं, और चाहे तो आप ले सकते हो एनिमल्स, सो ऑन। ये चलता जाता है जब तक कि हमको सिमिलर लोगों की मिलती रहे, तो वहाँ पे हम ग्रुप का यूज़ करेंगे। तो जब ग्रुप का यूज़ करते हैं तो वही क्या हो जाता है, एक जगह कलेक्ट करके उसको हम कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। इन्हीं को अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप डिनोट करते हैं। तो आपको ये भी कह सकते हो कि इनका मीनिंग ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स। चलिए इसके अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, और एग्जाम्पल को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। बैच, बैच हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कई बार हम ट्यूशन क्लासेस में हम बैच बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का बैच बनता है। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का जो बैच बनता है उसको हम क्लास कहते हैं। घर के अंदर जो मेंबर्स का जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। गैंग यूज़ होता है ज़्यादातर क्रिमिनल्स के लिए, वो थीव्स हो सकते हैं, मर्डरर्स हो सकते हैं, तो उनका जो वो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, गैंग। गैंग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ी कैपिटल लेटर में लिख दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कैपिटल लेटर में लिखे जाए, क्योंकि इनके पहले आर्टिकल भी यूज़ किया जाता है कई बार। तो क्राउड, अब क्राउड क्या होता है, क्राउड होता है लोगों की भीड़ को कहते हैं हम क्राउड। अब क्राउड से ही एक और वर्ड आता है मॉब। आपने क्या ये पहले वर्ड कभी सुना है, मॉब? ये नहीं सुना होगा तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, अगर आपने कभी न्यूज़ चैनल्स वॉच किए हैं तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग जो वर्ड बना है वो बना है मॉब से। क्राउड का मतलब भी भीड़ होती है लोगों की, मॉब का मतलब भी क्या होता है, भीड़ होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्राउड का मतलब होता है लोगों का एक हुजूम, मॉब होता है एक ऐसा लोगों का हुजूम जो गुस्सैल होते हैं, मतलब तोड़ फोड़ करने के लिए आतुर होते हैं। तो मॉब भी एक ग्रुप है पीपल का, क्राउड भी है, लेकिन हम आप कह सकते हो एंग्री क्राउड है। अब मॉब लिंचिंग क्या होती है, लोगों को भड़काना, मतलब भीड़ को भड़काना ताकि वो
गुस्सैल हो जाए और गुस्सैल होकर के चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाए, तो मॉब लिंचिंग एक तरह का क्राइम होता है, लोगों को भड़काने का काम करता है। अब ये ज़्यादातर कई बार कास्ट ओरिएंटेड भी होता है, लोग दूसरी तरह से भड़काए जाते हैं, तो बस भड़काना होता है मॉब लिंचिंग का मीनिंग, मतलब मॉब को बनाना, मॉब मतलब गुस्सैल लोगों की भीड़ को बनाना। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये चलते रहते हैं, आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उनके बारे में उतना ही ज़्यादा जानते हैं। जैसे कि आप अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं बैवी। बैवी का मीनिंग होता है ग्रुप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके मीनिंग के अंदर ही ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, तो आप अगर बैवी यूज़ करते हैं तो आपको कभी उसके साथ ग्रुप का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मीनिंग में ही ग्रुप लिखा हुआ है, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा वर्ड्स का, जिसे हम सुपर फ्लॉज भी कहते हैं। हम समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में सुपर फ्लॉज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अपनी क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग से करवाता हूँ, क्योंकि सबसे लंबा टॉपिक है इस पूरे काइंड्स के अंदर, और इनको समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत पड़ती है। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कॉम्बिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों अलग से बनाया गया, इस सब के बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बस ये समझ लेते हैं कि वो फीलिंग होता है, तो नहीं, हम उसके रूट वर्ड पे भी काम करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट बनाए कैसे जाते हैं, और फिर समझने की कोशिश करेंगे। आई होप you must have learned something new in today's class, and you are not going to make any mistake which you had been making earlier. Tata, bye bye, take care of yourself and keep learning.